अर्चनीय वंदनीय सद्गुरुदेव, पूजनीय संतजन, अध्यात्म प्रेमी सज्जनों, माता एवं बहनों, आज मैं आप सबों के बीच विजय ग्रंथ के रामायणी 52 का संक्षिप्त में आप लोगों के बीच प्रस्तुत कर रहा हूं। जिस ब्रह्म, जिस परमात्मा की खोज करते करते उसे पाने के लिए शिव जी आज भी विरही विरक्त होकर और शरीर में भस्म लगाकर जोगी बने हुए, शेष जी हजारों मुख से भी जिनका वर्णन नहीं कर सकते, उस परमात्मा को आज के गुरु लोग सही सही समझाने का दावा करते हैं और कहते हैं, मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से तथा ध्यान विधि से 6 महीने में उस परमात्मा का दर्शन हो जाएंगे। और ये भी कहते हैं कि हम गुप्त रूप से तुम्हारे मन की तथा स्वभाव की सारी जानकारी भी रखेंगे। यही कारण शिव अजहु वियोगी, अंग विभूति लाए भय जोगी। शेष सहस मुख पार न पावे, सो अब खसम सहित समुझावे। ऐसी विधि जो मोकह धावे, छठय माह दरस सो पावे। कब नेहु भाव देखाऊ देऊ, गुप्ते रहे स्वभाव सब लेहू। कहे कबीर पुकारी के, सबका यही विचार। कहा हमार मानई नहीं, कि में छूटे भरमजाल। इस रामायणी में सदगुरु कबीर साहिब जीवों के सच्चे आनंदमय स्वरूप शुद्ध चेतन को पहचानने का बोध करा रहे हैं। इस रामायणी को अच्छी तरह समझने के लिए पहले शिव को जानना अति आवश्यक है कि शिव कौन है। क्या वह सचमुच कोई खास जगह तथा कैलाश पर्वत पर रहते हैं? हे संत जनों, शिव कोई शरीर नहीं है, शिव कोई व्यक्ति नहीं जिसे उनके व्यक्तित्व की गाथा गाई जाए। शिव कोई खास जगह, किसी लोक, पर्वत, पहाड़, हिमालय इत्यादि में नहीं रहता। शिव मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार तथा कान, जीभ, नाक, आंखों से अलग है। शिव न प्राण है, न 5 प्रकार की वायु है, न सप्त धातु है, न 5 कोश, यहाँ तक कि वाणी, हाथ, पैर, गुदा और लिंग से भी परे हैं। ईर्षा, द्वेष, राग, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष कुछ भी शिव में नहीं है। पाप, पुण्य, सुख, दुख, मंत्र, तीर्थ, वेद, यज्ञ, भोजन, भोक्ता, भोज्य सबसे अलग है शिव। वहाँ जाति भेद, माता पिता, मृत्यु का भय, बंधु मित्र, जन्म मरण, गुरु शिष्य, इन सबसे अलग है शिव। तो आखिर शिव है कौन? हे संत जनों, देवियों, माताओं एवं बहनों, शिव निर्विकल्प, शुद्ध, आनंदमय चेतन स्वरूप है। तो क्या जीव ही शिव है? जीव जब सारे बंधनों से मुक्त, जन्म और मृत्यु से परे, सारे कर्म बंधनों से अलग, स्वयं को शरीर नहीं शुद्ध चेतन आत्मा जान लेता है, ऊपर वर्णित सारे विकारों से मुक्त हो जाता है, सिर्फ शुद्ध चेतना ही शेष रह जाती है, तब वही जीव शिव हो जाता है। वही शिव है जिसे आदि शंकराचार्य ने निर्वाण षटकम में विस्तार से व्याख्या किया है। शिवोहम, शिवोहम, मानवीय अनुभवों से पार जो सबसे ऊंचा शिखर है वही शिव है। कहने का भाव स्पष्ट है कि शिव कोई व्यक्ति नहीं, जीव ही शिव है।
लेकिन वही शिव अपने शुद्ध स्वरूप चेतना से अलग होकर जीव रूप में अपने निज स्वरूप को जब भूल जाता है तो जीव रूप में अपने शरीर में भभूत लगाकर शिव को ही अर्थात परम सत्ता निज स्वरूप चेतन आत्मा को ही बिरही बनकर खोज रहा है। कितनी दुर्भाग्य की बात है। हमें तो हंसी आती है कि लोग शिव को अलग कोई व्यक्तित्व समझता है, कोई व्यक्ति समझता है, कहता है कि कोई शिव था। स्वयं को पहचानना ही नहीं रहा कि मैं कौन हूं। मैं ही ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मस्मि। मैं ही शिव हूं, शिवो हम। ब्रह्म के लिए शिव कहिए, राम कहिए, कृष्ण कहिए, सब के सब वही हैं। मनुष्य आज अपने से अलग ईश्वर की कल्पना करता है और उसे प्राप्त करने की युक्ति रचता है। कोई कहता है कि परमात्मा सतलोक में है, कोई कहता शिवलोक में है, कोई स्वर्ग का रास्ता बतलाता है। जो खोज रहा है उसे तुम जीव कहो या शिव कहो, दोनों एक ही हैं। बंधन में बंधा है, जीव है, शिव को खोज रहा है। बंधन से मुक्त हो गया, शिव है, खोज खत्म। बड़ा ही सुंदर और ज्ञानवर्धक उपदेश है। कबीर साहब कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, और जब हरि है मैं नहीं। प्रेम गली अति साकड़ी, जामे दो न समाही। खोजत खोजत हे सखी, गया कबीर हेराय। अब आप भली भांति समझ गए होंगे कि शिव कोई व्यक्ति नहीं, शिव तत्व है जिससे संपूर्ण सृष्टि चल रही है। इस संसार का सार है शिव, वेदांत की आत्मा है शिव। शिव को ही आत्म तत्व कहते हैं। अध्यात्म में प्रतीक के रूप में शिव को ऋषियों ने प्रतिमा के रूप में दर्शाया। उस प्रतिमा को समझ लोगे, निश्चित रूप से शिव को जान जाओगे। शिव के गले में सांप को दर्शाया गया, वह जागृति की प्रतीक है। त्रिशूल को दर्शाया गया जो सत रज तम ये तीन गुणों का थाम कर रखे। लेकिन शिव अर्थात आत्म तत्व तीनों गुणों से परे हैं। डमरू नाद के प्रतीक है, अनहद नाद। बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कि शिव कोई व्यक्ति नहीं है तो शिव को उनकी पत्नी पार्वती के साथ क्यों दिखाया गया? बड़ा ही गूढ़ प्रश्न। इसका उत्तर भी उतना ही गूढ़। मानव शरीर जड़ और चेतन का एक अव्यक्त समूह है। शरीर जड़ है, प्रकृति है, माया है, जो पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश पांच तत्वों एवं सत्य रज तम तीन गुणों से बना है। यही शक्ति का प्रतीक है। लेकिन शिव अर्थात शुद्ध चेतना इस शक्ति, इस प्रकृति, इस माया से बिल्कुल अलग। लेकिन माया, चेतना तथा जड़ दोनों अनादि। जड़ यानी प्रकृति में ही चेतना की अनुभूति है, फिर भी चेतना सर्वथा जड़ से पृथक है। जो भी आप आंख से देखते हो वह सब प्रकृति, वह सब माया है, वही सब शक्ति है। लेकिन चेतना सबसे अलग। अंत में सदगुरु कबीर साहब कहते कि कहाँ ही कबीर पुकारी के, सबका उन्हें विचार। कहा हमारा माने नहीं, कैसे छुटे भरमजार। कबीर साहब पुकार कर निर्भय पूर्वक हल्ला करके कहते हैं कि जो गुरु लोग कहते हैं कि हम ईश्वर का दर्शन करा देंगे, ईश्वर अमुक जगह है, सतलोक में है, स्वर्ग लोक में है और परमात्मा को हम दिखा देंगे। क्या परमात्मा कोई वस्तु है, कोई पदार्थ है जो उसे दिखा देंगे? आंख से जो कुछ देखा जाता है वह माया है,
वो प्रकृति है, तथा ध्यान में जिसको आप देखते हैं वह मन की अवधारणाएं हैं, मन की कल्पनाएं हैं। सच्चा ध्यान है संकल्पों का त्याग, और संकल्पों का त्याग हो जाने पर कोई ईश्वर नहीं बचता। सारे ईश्वर तो मन की कल्पनाएं हैं, और संकल्पों के त्याग हो जाने पर मन बिल्कुल शांत हो जाता है और सारे दृश्य समाप्त हो जाते हैं, और केवल चेतन आत्मदेव स्व के रूप में विद्यमान रह जाता है। वही शिव हम, परमानंद, परम शांति। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कहा हमार माने नहीं, कैसे छूटे भरमजाल। साहब कहते हैं कि मन की कल्पनाओं को छोड़ो और अपने शुद्ध चेतन स्वरूप में स्थित हो जाओ। लेकिन लोग मन के व्यापार से बाहर नहीं होते, तो उसके भ्रम बंधन कैसे छूट सकते हैं। सदगुरु कबीर साहब पुकार कर कहते हैं, सभी सत्यदर्शियों का यही विचार भी है कि स्वान बुद्धि एवं चंचल मन से बोल व्यवहार को त्याग कर और तन मन धन को एक निष्ठ होकर सत्य का साक्षात्कार पाया जा सकता है। पर लोग कहना ही नहीं मानते, बिल्कुल भ्रमजाल में पड़े हुए हैं। सदगुरु कबीर साहब इस रामायणी में उस उच्च भूमि में आरूढ़, जहां परमात्मा और कबीर अलग गोचर नहीं होते, समस्त संसारवासी सदगुरु कबीर साहब के उपदेशों की डोर पकड़कर सहज ही उनके मूल स्वरूप परम सत्ता परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।